नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा और फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की, जहां पर एयरपोर्ट पर जो है 3 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं। RGIA यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घटना है जहां धमकी भरे ये ईमेल भेजे गए हैं। हालांकि पुलिस को जो है इस बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं दी गई है। एयरपोर्ट की कस्टमर सपोर्ट ID पर ये ईमेल जो है भेजे गए थे और शमशाबाद में जो एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर जो है 3 फ्लाइट्स को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे। और आपको बता दें कि जो ये ईमेल है शुक्रवार को भेजे गए थे, जिसमें कि एयरलाइन स्टाफ और पैसेंजर परेशान हो गए। ये ईमेल ऐसे समय में भेजे गए हैं जब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद अफरा तफरी मची हुई है। लोग परेशान हैं अपनी फ्लाइट्स को लेकर। उन्हें समय पर उनके फ्लाइट नहीं मिल रहे हैं, अपनी जगहों पर वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में जो धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं, ये न सिर्फ लोगों को परेशान करते हैं बल्कि वहां के जो सुरक्षा स्टाफ है, जो वहां का प्रशासन है, उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो ये ईमेल है एयरपोर्ट की जो कस्टमर सपोर्ट ID होते हैं उस पर भेजे गए थे। अज्ञात नाम से ईमेल मिलते ही एयरपोर्ट अधिकारियों ने जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF और साइबराबाद पुलिस को अलर्ट कर दिया। अधिकारियों ने तुरंत स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल यहां पर शुरू कर दिए। पुलिस की टीमों ने पहले फ्लाइट्स में चेकिंग की और उसके बाद बताया कि बम की धमकी वाले ईमेल झूठे निकले। शुक्रवार को दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट AI यानी कि एयर इंडिया 2879 को ये ईमेल मिला था। ये फ्लाइट जो है रात 8:45 बजे हैदराबाद में सुरक्षित लैंड हुई थी। इसके बाद 2 और फ्लाइट्स जो कि BA 277 हीथ्रो से हैदराबाद और इसके अलावा KU 373 कुवैत से हैदराबाद को भी ऐसे ही ईमेल मिले थे। यानी कि एक नहीं बल्कि ऐसी 3 फ्लाइट्स हैं जिन्हें इस तरीके से धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। जानबूझकर जो है इस तरीके से फ्लाइट्स के ऑपरेशंस को बिजी करने की, या फिर यूं कहें कि उनके फ्लाइट्स को जो मेंबर हैं, जो उसमें यात्री हैं, उन्हें परेशान करने की ये किसी की सोची समझी चाल हो सकती है। फ्लाइट BA 277 सुबह 5:25 बजे RGI में सुरक्षित लैंड हुई, जबकि फ्लाइट KU 373 वापस जो है डिपार्चर एरिया में लौट गई। RGIA आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर है S कनकैया ने कंफर्म किया कि ईमेल जो है एयरपोर्ट की जो कस्टमर केयर ID पर आए थे। फिलहाल उस पर जांच पड़ताल चल रही है। इनके सोर्सेज का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को दुबई से हैदराबाद आ रही अमीरात एयरलाइंस की भी एक उड़ान में बम होने की धमकी मिली थी। यानी कि जो पहले 3 धमकियां मिली, उससे पहले भी एक और एयरलाइंस में बम की धमकी मिली थी। विमान के उतरने के बाद मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया और हवाई अड्डे से मिली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उड़ान जो है EK 526 सुबह 8:30 बजे सुरक्षित लैंड हो गई थी। 5 दिसंबर को हैदराबाद हवाई अड्डे के ग्राहक सहायता ईमेल ID पर भी सुबह 7:30 बजे दुबई से हैदराबाद आ रही उड़ान EK 526 के लिए बम की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ था। इससे पहले गुरुवार को भी जो है एयरपोर्ट को इंडिगो को मदीना हैदराबाद और शारजाह हैदराबाद उड़ानों के संबंध में 2 इसी तरह के ईमेल मिले थे। मदीना हैदराबाद की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया था। और यहाँ पर जो है डे टुडे न्यूज भारत आप सभी से यही अपील करता है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दे, क्योंकि ऐसी जो अफवाहें होती है वो न सिर्फ परेशान करने का काम करती हैं बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में भी कहीं ना कहीं खलल डालने का काम करती हैं। ऐसे में किसी भी तरीके की कोई ईमेल हो, चाहे व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे वीडियो संदेश हो, ऐसे किसी भी तरीके के कोई भी आपके पास कंटेंट आता है या कुछ भी मैसेज या वीडियो आता है, तो उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उसकी रियलिटी के बारे में चेकअप, उसकी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी खबरें जो है आगे अफवाहें फैलाने का काम करती है और कहीं ना कहीं जो है जनता की सुरक्षा पर ही एक बड़े सवाल भी
खड़े करती है। ऐसे में ये जो खबर हमने आपको दिखाई है ये जागरूकता के नजरिए से दिखाई है, क्योंकि कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है समाज की शांति को भंग करने का काम करते हैं। यात्री जो शांतिपूर्वक एयरपोर्ट पर आते हैं, आगे अपनी फ्लाइट्स के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके के ईमेल मिलने से परेशानी आम जनता को ही होती है। ये वो समय चल रहा है जब इस समय फ्लाइट्स जो है देरी से चल रही हैं। कई लोग जो है अपने घरों को, अपने जगहों पर सही समय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इस तरीके की ईमेल भरी धमकी का मिलना जो है कहीं ना कहीं लोगों को, उनके समय को, उनके परिवार से मिलने के बीच में जो ये पूरा अंतराल है कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट करती है। ऐसे में डे टू डे न्यूज भारत आप सभी से जागरूकता बरतने की अपील करता है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और दूसरे लोगों को भी जागरूक करने का काम करें। ऐसी ही खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।